पाकिस्तानी अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत सीसा पिलाई दीवार बने रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमराह थे। आसिफ जरदारी ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मार्का हक ऑपरेशन में अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा। शोहदा को खिराज अकीदत, कुर्बानी को कौमी फ़ख्र करार दिया। अल्लाह ने हमें इम्तिहान में सुरखरू किया। अफवाज ने भरपूर अज़म से वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मुल्क की सलामती पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। सदर नून लीग ने कहा कि पार्लियामान ने अवाम की भरपूर तर्जुमानी की। इख्तलाफात भुलाकर यकजुबां होना खुशाइंद है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा को दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह किया। कहा, नौजवानों की काविशें अहम हैं। DGISPR की मुत्तहद रहने की तलकीन। भारतीय जहाज़ों को हमारी फौज ने पतंगों की तरह काटा। भारत ने दोबारा जारियत की तो पहले से ज्यादा मौसर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी सरकार को वार्निंग। बोले, मोदी अब भी अपने जख्म चाट रहा है। भारत के 10 जहाज निशाने पर थे, अभी उधार बाकी है। भारत अब मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्विस है। भारत BLA और TTP के जरिए लड़ रहा है। मार्का हक मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है। पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तानी कौम के मुतरफ निकले। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। अपने अहलकारों से कहा, फ़ोन करो। तिजारत और मुलाकातें करने को कहा। तिजारत को अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाक भारत सीज़ फायर पर मुझे बहुत ज़्यादा सराहा गया। बरतानिया की पाक भारत जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने की कोशिश। सीज़ फायर का तसलसल जारी रहना चाहिए। मज़ीद तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। पायदार सीज़ फायर के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका और खलीजी ममालिक भी शामिल हैं। बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड फ़्लेमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फ़रीक़ैन पर सिंतास मुआहदे की पासदारी के लिए जोर देंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, बरतानिया से ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अप स्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। आलमी मीडिया का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस को पाक अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके जारियत का आगाज़ किया। भारतीय जारियत के खिलाफ बुनियानुल मरसूस में बड़ी फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कामयाबी मुसल्लह अफवाज बिलखुसूस जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल करती है। मसला कश्मीर दोबारा पूरी दुनिया में उजागर हो गया है। उम्मीद है इस बार मसला कश्मीर का हल निकल आएगा। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा वादी में बेपनाह मजालिम किए। भारत ने जिस गुरूर से जारहियत की वैसे ही हजीमत उठाना पड़ी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की कश्मीर में शहीद शहरियों के घर आमद। अठमकाम में शहीद के वरसा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। भारत ने दोबारा जंग छेड़ी तो पाकिस्तान का जवाब मजीद खौफनाक होगा। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का दो टूक मौक़िफ़। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को दुनिया भर में स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है।
सारी दुनिया अफवाज पाकिस्तान पर फख्र कर रही है। सोशल मीडिया पर अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तान मुखालिफ हैं। PSL 10 की रौनकें लौट आई। टाइटल की दौड़ 9 रोज के वक्फे के बाद दोबारा शुरू। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैदान सज गया। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी का डेविड वार्नर की कराची किंग्स से मुकाबला जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मार्का हक में शानदार कामयाबी पर पाक अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन। मैच से कबल पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। मोदी सरकार के सर पर जंग का जनून सवार। पाकिस्तान की हिमायत करने पर तुर्किया से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की तस्दीक। इससे कबल भारतीय एयरपोर्ट्स पर काम करने वाली तुर्क कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख कर दी गई थी। भारत में तुर्किया के सेब के बायकॉट की मुहिम भी चलाई गई। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अवामी गुस्सा बढ़ने लगा। भारतीय हुकूमत का अहम मुजरा सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। भारतीय हुकूमत ने दिल्ली पुलिस को अहम मुजरा की सिक्योरिटी बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भी इजाफी सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त। लाहौर में केनाल रोड के अतराफ इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। येलो लाइन ट्रेन ट्रांजिट मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। मंसूबा 24 किलोमीटर मुहित होगा। 60 से 80 अरब रुपए खर्च होंगे। मंसूबा जिना बस टर्मिनल से हरबंसपुरा तक मुकम्मल होगा। मंसूबे की तकमील के लिए जून 2026 की डेडलाइन मुकर्रर। 18 मॉडर्न स्मार्ट स्टेशन होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। भारत एक और मुश्किल में पड़ गया। रोहिंग्या मुसलमानों से इंसानियत सोज सलूक पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जवाब तलब कर लिया। नई दिल्ली से दर्जनों रोहिंग्या पनाहगज़ीनों को आंखों पर पट्टी बांधकर म्यांमार के जजीरे में ले जाया गया। म्यांमार में इंसानी हुकूक के खुसूसी नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज़ के मुताबिक रोहिंग्या पनाहगज़ीनों को समुंदर में फेंका गया। ट्रंप अमन का कहते हैं, धमकी भी देते हैं। हम ट्रंप की किस बात का यकीन करें? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन धमकियों से खौफज़दा नहीं। गजा में इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी। वहशाना बमबारी से 150 फ़लस्तीनी शहीद, 450 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस, दीर अल बलाह, रफ़ा समेत मुतादिद मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। कतर की सालसी में हमास और इसराइली हुक्काम में गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात जारी। अरब लीग और सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की गजा से जबरी मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन पर सहयूनी कब्जे के 77 साल। सेंट्रल लंदन में इसराइली काबिज़ फ़ौज के खिलाफ बड़ा मार्च। फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती। अमेरिका ने 10 लाख फ़लस्तीनियों की लीबिया मुंतकली का मनसूबा बना लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की आबादकारी पर लीबिया की क़यादत से तबादला ख्याल किया। बदले में एक दिहाई कबल मुंजमद किए गए लीबिया के अरबों डॉलर बहाल होंगे। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। ट्रंप इंतजामिया और कांग्रेस मालियाती खसारा और सूद का बोझ कंट्रोल करने पर मुत्तफिक ना हो सकी। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग AAA से 1 पर आ गई। मूडीज की प्रेस रिलीज के मुताबिक हालात बरकरार रहे तो 2035 तक अमेरिका का कौमी कर्ज GDP के 135% तक जा पहुंचेगा। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी पड़ी। दादू में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। रहीम यार खान, जैकबाबाद, तुरबत, डेरा गाजी खान, नौकंडी और सक्खर में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा।
लाहौर और पेशावर में दर्जा हरारत 43 डिग्री रहा। इस्लामाबाद में 42, कराची में पारा 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाके अगले 2 से 3 रोज के दौरान शदीद गर्मी की लहर के ज़ेरे असर रहेंगे। मार्का हक में पाक अफवाज की बेमिसाल कामयाबी। ISPR की जानिब से पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन पर लहू गरमा देने वाला नया मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। गुलकार राहत फतेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। और कांस फिल्म फेस्टिवल की रंगीनियां अरूज को पहुंच गईं। खूबसूरत और शानदार मलबूसात में हॉलीवुड स्टार्स तवज्जो का मरकज। हॉलीवुड स्टार्स की खूबसूरत और शानदार मलबूसात पहनकर तकरीब में शिरकत। एमा स्टोन, एंजेलिना जोली समेत मुतअद्दिद अदाकारों ने जलवे बिखेरे।